गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्राम श्री पाठ पढ़ेंगे। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जन्म उत्तराखंड अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ है और उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से लेकर 1977 तक फैला हुआ है और 1977 में उनका देहावसान हो गया। देहावसान मतलब उनका मृत्यु हुआ है। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए हैं। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्दशिल्पी कवि कहा जाता है। ओ शहर की भीड़ अब मुझे क्षमा दो, लौटकर मैं गाँव जाना चाहता हूँ। गाँव की वह धूल जो भूली नहीं है, फिर उसे माथे लगाना चाहता हूँ। इसके लेखक है राम अवतार त्यागी जी हैं। वह कहते हैं कि यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। आजकल शहर की ज़िंदगी कैसी है? आजकल शहर की ज़िंदगी बहुत ही भीड़ भाड़ है और प्रदूषण से भरा हुआ है और दूभर हो गया है। वहाँ शहर में जीना मुश्किल हो गया है। गांव और शहर के रहन सहन में क्या अंतर है? गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अतिथियों का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, परंतु शहरों में ऐसा नहीं होता। कोई मिलजुल कर नहीं रहते हैं और कोई किसी का सम्मान भी नहीं करता है और एक दूसरे की सहायता भी बहुत कम करते हैं। कवि गांव की धूल को माथे पर क्यों लगाना चाहता है? कवि शहरी जीवन से ऊब चुका है यानी वह थक चुका है। वह अपने पुराने ग्रामीण जीवन के सुखद दिनों को याद कर रहा है। गांव के लोग धरती को माँ समझते हैं, इसीलिए कवि मिट्टी को सम्मान देते हुए उसे माथे से लगाना चाहता है। इस पाठ की भूमिका। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फूल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति यह कविता है, क्योंकि सभी को गांव बहुत ही पसंद आते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। पंत जी कहते हैं चांदी की सी उजली जाली यानी दूर दूर तक क्या हुआ है, गांव फैला हुआ है और यहाँ पर तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनका यानी कण, हरे हरे तन मन, तन यानी शरीर, जैसे कि हरियाली फैली होती है। पूरे गांव में क्या फैली हुई है? हरियाली। और कहते हैं श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। नील फलक, फलक यानी आकाश, नीले रंग में जो आकाश है गांव के चारों ओर फैला हुआ है। मखमल की कोमल हरियाली, मखमल यानी एक तरह का कोमल सा
कपड़े की तरह, जैसे हरियाली, जैसे हम गांव में देखते हैं चारों ओर खेतियां हरे भरे से लिपटी रहती हैं। चारों ओर सूरज के किरणें और उन सूरज के किरणों को से वह एक चमक सी, चांदी की चमक सी उजली जाली, मतलब चारों ओर जैसे हरियाली से चमकते हुए रहते हैं गांव। तो इस तरह पंत जी ने गांव के हरियाली को उन्होंने समझाया है। यहाँ पर तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। रुधिर का अर्थ है खून की तरह, हरा खून, जैसे कि गांव के चारों ओर खेतों से भरा हुआ होता है। सूरज के किरणों से उस गांव में चमक आ जाती है, जैसे जाली की तरह फैल जाती है चमक। इस तरह पंत जी ने सुंदर से उन गांवों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। वसुधा यानी धरती, सनई, सनई यानी एक तरह का पौधा जिसकी छाल से हम रस्सी बनाई जाती है। और किंकणियाँ, किंकणियाँ का अर्थ है जो कमर में पहनने जाने वाला एक आभूषण। शोभाशाली, सुंदर दिखने वाली। भीनी का अर्थ है हल्की। तैलाक्त, तैलाक्त का अर्थ है तेल वाली। गंध यानी महक। धरा यानी पृथ्वी। कवि कहते हैं कि इस पद्यांश में धरती रोमांचित हो उठी है। क्यों? किससे रोमांचित हो उठी है? वह हरियाली से। हम खेतों में क्या क्या उगाते हैं? दाल, अनाज, सब कुछ उगाते हैं। यहाँ पर पद्यांश में गेहूं में बाली यानी गेहूं की बालियां झूम रही है। गेहूं के खेत वहाँ पर झूम रही है। और हर हर सनई के किंकणियाँ प्रकृति की शोभा बढ़ा रही है। हवा में ऐसी सुगंध फैल रही है कि हमें वहीं पर रहने के लिए हमारा मन कहता है। सरसों के पीले पीले खेत, सरसों के जो खेत होते हैं, येलो येलो फ्लावर्स में पहले पीले पीले फूल होते हैं, उसके बाद हमें सरसों का बीज मिलता है। तो यहाँ पर सरसों के खेत भी है। चारों ओर पीले पीले फूल गए हैं और फैली हुई इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है कि मन को शोभा दे रही है। तीसी के नीले फूल उग गई है और यह धरती से फूल नीले आकाश की ओर झांक रहे हैं। यह बहुत बड़ा मनोरम और सुंदर दृश्य हमें हमारे मन को लुभा रहा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां, छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत यानी चांदी, रजत का अर्थ है चांदी, स्वर्ण का अर्थ है सोना। लद गई आम्र तरु की डाली, आम्र यानी आम का पेड़। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिल मतवाली। कवि कहते हैं कि रंग रंग के फूलों के रिलमिल, रिलमिल यानी मिलजुल कर फूलों के खेत उग रहे हैं और रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर का फसल भी उग गया है। और हंस रही सखियां मटर खड़ी, सखियां यानी सहेलियां मखमली पेटियों सी लटकी। मखमली यानी मटर की फलियां सहेलियों की भांति आपस में हंसी टिटोली कर रही है और फूलों की रंग बिरंगी तितलियां उन फूलों पर उड़ रही है। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। यहाँ पर क्या कह रहा है? आम की डालियों बैरों से लद गई है और
आम के बौर सोने चांद से प्रतीत हो रहे हैं। डाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। कोयल मतवाली होकर गा रही है क्योंकि वह हरियाली उसे बहुत पसंद है। उस दृश्य को देखकर वह कोयल क्या कर रही है? गा रही है। चारों ओर हरियाली फैली हुए है। मटर के फूल उगे हैं। सभी फूल, खेतों के फूल अपने मिलजुल कर सूरज की ओर, आकाश की ओर देख रहे हैं। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। ये सारे क्या है? सब्जियां हैं। हम गाँवों में ही उगाते हैं इन सारे सब्जियों को, फलों के खेत होते हैं, सब्जियों के खेत होते हैं, गोभी के, बैगन के, मूली के। ये सारे गाँव में ही उगाए जाते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। अब अवली, अवली यानी आंवला। लह लह पालक, मह मह धनिया। पालक सभी को पता है। मह मह धनिया यानी कोतमीर, जैसे हम हरी धनिया कहते हैं ना। लौकी और सेम फैली मखमली, टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। हरी मिर्च सभी को जानते हैं। सारे सब्जी है ये। पालक और टमाटर, हरी मिर्च, ये सारे कहाँ पर उगाते हैं हम? गाँव में। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। नदी के किनारे हम कौन से खेती उगाते हैं? तरबूजों की। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगरौठी रहती सोई। मगरौठी यानी ये सारे सब्जियों के खेत कहाँ पर मिलते हैं हमें? गाँव में। मगरौटी यानी एक पक्षी, वह क्या कर रही है? वह उन हरियाली पर घूम रही है। सरपत का अर्थ है हरा घास, जो पात होता है उसे कहते हैं। तट यानी किनारा। कलंगी संवारते मतलब केशों में मांग संवारना। सुरखाब का चक्रवाक का पक्षी। यह सारे पक्षी हरियाली को देखकर झूम उड़ते हैं और वह खेतों में ही अपना सारा दिन बिताते हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप। हिम आतप का अर्थ है कि सर्दी में धूप इतना अच्छा सुंदर मनोहर होता है। सर्दी में धूप मतलब बहुत ही सुंदर लगता है। सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हिमपात मतलब सर्दी में, हिम आतप यानी सर्दी में धूप। अंधियाली का अर्थ है अंधेरा। निशी का अर्थ है रात। तारक का अर्थ है तारे। मरकत यानी एक महंगा रत्न होता है और ग्राम का अर्थ है गांव। नीलम नाम का एक महंगा पत्थर है। नीलम नाम का एक महंगा पत्थर है। हम उसे हाथों में पहनते हैं, उंगलियों में पहनते हैं। आच्छादन यानी छाना। निरुपम का अर्थ है जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे निरुपम कहते हैं या तो अद्भुत कहते हैं। हिमांत का अर्थ है सर्द ऋतु की समाप्ति। स्निग्ध का अर्थ है स्नेह भरा। निज शोभा अपनी सुंदरता। हरता आकर्षित करता हुआ। हरना यानी आकर्षित करना। यह गांव की प्रकृति सभी को हरता है, मनोरम है, सुंदर है। रात के अंधेरे में तारे स्वप्नों में खोए जैसे हम लगता है। मतलब गांव का माहौल इतना सुंदर होता है कि हमें गांव से बाहर जाने की मन ही नहीं करता। जब सुबह होती है तो गांव मरकत के डिब्बे सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मरकत के डिब्बे पर नीला आकाश छाया हुआ है। गांव की यह शोभा शांति सहज ही लोगों का मन हरता है।
एक रत्न की तरह, पन्ना एक महंगे रत्न की तरह गांव शोभा देता है। तो यहाँ पर गाँव की सुंदरता के बारे में कवि ने सुंदर ढंग से बताया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।